व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। तुम लोगों के, मुझे पता है इस टाइम पे इंटरनल्स चल रहे होंगे और तुम में से बहुत लोगों को एक गलतफहमी होगी। तुम्हें लगता होगा ना कि इंटरनल्स इज ऑल अबाउट एकेडमिक्स, मतलब कि क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स। अगर मैं ये बना के सबमिट कर दूंगा, क्लास टेस्ट दे दूंगा, तो मेरे इंटरनल्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और सीजीपीए अच्छी बन जाएगी। बट देयर इज अ ट्विस्ट कि मेरे हिसाब से एकेडमिक्स जो मैटर करती है तुम्हारे इंटर्न्स में, इट्स जस्ट 30%। एंड जो 70% है वो मैटर करता है एक साइकोलॉजी, वो मैटर करता है तुम्हारे टीचर के सामने इमेज कैसी है। और मैं जेन्युइनली, आई एम नॉट जोकिंग, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक टीचर क्लास टेस्ट में अगर किसी बंदे के फुल मार्क्स भी आ रखे हैं, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फुल मार्क्स आने के बाद भी इंटर्न्स की जब लिस्ट आती है मार्क्स की, उसमें जीरो चढ़ा होता है और बंदा कुछ कर भी नहीं पाता है। मेरे दोस्त के साथ हुआ था ये। और एग्जैक्टली टीचर के हाथ में इतनी पावर है, वो तुम्हारे मार्क्स बढ़ा सकता है, वो तुम्हारे मार्क्स घटा सकता है ना। क्योंकि टीच एट द एंड टीचर ही मार्क्स चढ़ा रहा है। और अगर तुम टीचर से भिड़ जाओ, टीचर से तुम्हारी अच्छी इमेज ना बने, है ना, टीचर से तुम्हारी बहस हो रखी हो, या फिर टीचर को पता है कि यार ये बंदा पढ़ता नहीं है, तो तुम्हें इंटर्न्स में क्यों मार्क्स देगा। दूसरी तरफ अगर टीचर को लगता है कि हाँ ये मेहनत करता है एटलीस्ट, या फिर पढ़ता है, क्लास में आता है, तो जेन्युइनली उसको ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सके। और वहीं दूसरी तरफ मैं अपना खुद का, जो मैंने मेरे साथ हुआ था, फेल हो गया था मैं एक सब्जेक्ट में, लाइक एट लास्ट में जब इंटर्न्स के मार्क्स आते हैं, सिर्फ 10 नंबर आए हुए थे, 15 चाहिए थे मिनिमम पास होने के लिए। और सिर्फ एक व्हाट्सएप टेक्स्ट डाला मैंने मैम को कि मैम असाइनमेंट मैंने लाया था, और जिस दिन लाया था उस दिन आप मिले नहीं, उसके बाद क्लासेस ओवर हो गई, तो मेरे मार्क्स आपको मैं अभी भेज सकता हूँ। उसी टाइम बनाया मैंने दोबारा, मैम को मैसेज डाला, और जब लास्ट में जो दोबारा से आती है लिस्ट, उसमें 17 नंबर आए हुए थे मेरे। तो 10 में लाइक मैं फेल हो गया था लगभग। और उस टाइम पे अगर मेरी टीचर से मेरी ऐसी बनी ना होती, या फिर मेरे इमेज अच्छी नहीं होती, तो मैं कैसे, किस मुंह से मैसेज डालता टीचर को भी। तो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं टीचर की इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा पहले, उसके बाद साइड बाय साइड क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, जो भी चीजें तुम्हें चाहिए होती है इंटरनल्स में मार्क्स लाने के लिए, उनको भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि तुम इसमें क्या क्या कर सकते हो अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक दो तीन टिप्स देता हूँ, जो बहुत काम आएंगे तुम्हारे, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। जो कि सबसे पहली चीज तो है, देखो, आई कांटेक्ट। कभी भी टीचर की क्लास में जाओ तो आई कांटेक्ट हमेशा करना, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, सारे बच्चे सिर्फ कॉपी में नोट कर रहा है, टीचर की तरफ देख ही नहीं रहे, तो टीचर को कैसा लगेगा, टीचर कैसे पढ़ाएगा। टीचर को कोई ना कोई चाहिए जिसको, जो टीचर को देख रहा है, टीचर भी देख रहा है बंदों को, ठीक है, आंखों में आंखें मिला के जब पढ़ाता है, तो टीचर को लगता है कि ये बंदे पढ़ तो रहे हैं कम से कम। अगर सब कॉपी में देख के लिख रहे हैं, तो टीचर बोल, कभी कभी तुमने सुना होगा टीचर बोलता है कि अभी नोट मत करो, सुन लो पहले, है ना। तो टीचर को जेन्युइनली टीचर चाहता है कि बंदे देखें, सुने, कम से कम ऐसा लगना चाहिए कि यार सुन तो रहे हैं कम से कम, ठीक है। सो आई कांटेक्ट हमेशा मिलाना। दूसरी चीज, जब भी तुम क्लास में जाते हो, ठीक है, तो ट्राई करो कभी भी कोने वाली सीटों में मत बैठना, ठीक है, बीच बीच की सीटों में बैठना, ताकि टीचर को लगे कि हाँ ये बंदा आता है। और क्वेश्चन आस्क करने की कोशिश करना। अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो, या तुम्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं, क्लास में बीच में ऐसे क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा जाएगा, तो या तो ट्राई करना कि तुम टीचर से एग्रीमेंट ले लो। एग्रीमेंट मतलब कैसे, अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, तो ट्राई करो कि ऐसा बोलो कि फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है, तुम बोल रहे हो कि सर इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तुम्हें पता है वो फॉर्मूला लगेगा, बट स्टिल तुम टीचर से बस हाँ बुलवाना चाहते हो, ताकि टीचर तुम्हें देखे बोले हाँ यही लगेगा। तो टीचर को एक रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ ये बंदा पढ़ रहा था, इसने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, या फिर एंगेज था ये क्लास में। तो टीचर को लगेगा कि हाँ ये जेन्युइनली पढ़ता है और क्लास में भी आता है, तो टीचर की दिमाग में इमेज बन जाएगी। एक और चीज जो तुम कर सकते हो, वो है कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना फालतू के मैसेज मत डालना। फालतू के मैसेज जैसे मैंने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बहुत बार कुछ लोग ऐसे मैसेज डालते हैं, मैम आप क्लास लेने नहीं आए, मैम क्या आज आप क्लास लोगे। यार टीचर को, टीचर इतने सालों से पढ़ा रहा है, टीचर को पता है उसकी किस क्लास में कब क्लास है ना। तो तुम्हें टीचर को सिर्फ बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है टीचर इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, कि ग्रुप में तुम जब बार बार मैसेज डाल रहे हो, मैम आप कहाँ पे हो, कब आओगे, टीचर हो सकता है किसी काम पे फंसा हो, तो उसे फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज डालने का कोई मतलब बनता नहीं है। टीचर को अगर क्लासेस ऑफ करनी होगी उस दिन की, तो खुद सामने से मैसेज डालेगा। सामने से ऐसा मत पूछो कि कि मैम आज आप क्लास लोगे नहीं लोगे, ठीक है, टीचर बता देगा। टीचर की क्लास नहीं होगी, टीचर का कुछ भी सीन बैठ रहा होगा, तो टीचर सामने से बता देगा कि आज क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो फालतू के कभी भी व्हाट्सएप में मैसेज मत डालना। एक और बोनस टिप मैं तुम्हें देता हूँ, वो है कि
व्हाट्सएप में कभी भी अगर तुम्हें सैक वैक में, खासकर सैक वैक जी में अगर कभी भी कोई फॉर्म आता है ना ग्रुप में, तो और उसमें भी नो बेसिक डिटेल्स वगैरह मांगते हैं कि नाम वगैरह भर दो, रोल नंबर भर दो, तो कभी भी वेट मत करना कि यार बाद में भर दूंगा, आराम से भर दूंगा, नहीं। ट्राई करना जल्दी से भरने का। क्यों? क्योंकि देखो जब भी वो फॉर्म आता है उसका मोटिव ये होता है कि टीचर को लिस्ट बनानी है। टीचर को अपनी एक लिस्ट बनानी है सब्जेक्ट में कि कौन-कौन बच्चे हैं। तो जब भी तुम पहले-पहले उसको फॉर्म को भरोगे, तो टीचर की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम ऊपर जाएगा। और जब नाम ऊपर जाएगा, टीचर जब भी वो लिस्ट को पकड़ेगा नंबर चढ़ाने के लिए या फिर कोई किसी भी काम से, जब शुरुआत के नाम वो पढ़ेगा, तो उसको उसके दिमाग में कहीं न कहीं वो बार-बार पढ़ के एक बन जाएगी कि हाँ, ये बंदा इस क्लास का है। और ये सैक वैक में ज़्यादा होता है। क्योंकि जो तुम्हारे अकाउंट, ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ऑलरेडी तुम्हारी क्लासेस हैं और उसमें ऑलरेडी लिस्ट बनी होगी। लेकिन सैक बैग जी इनमें मिक्स्ड बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे लिस्ट बनती है ऐसी न्यू। ठीक है, तो ट्राई करना कभी भी। तुम्हारी ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में काम नहीं आएगी, ठीक है? ये अगले पूरे 3 साल का तुम्हारा मैंने काम कर दिया है, तो हमेशा इस टिप्स को अप्लाई करना। मैं खुद करता हूँ, फर्स्ट में करी थी, सेकंड में करी थी, थर्ड सेमेस्टर में कर रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी ये ग्रुप में जब भी ऐसे फॉर्म वगैरह है, तो लेट फॉर्म भरने की मत सोचना। ट्राई करना जल्द से जल्द भरो। ठीक है। अब बात करते हैं लाइन वाइज तुम्हारा जो भी क्लास टेस्ट है या फिर असाइनमेंट है, तुम्हारा जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह उसको लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास टेस्ट, इसमें तुम्हें मैं वो सिचुएशन बताता हूँ जो हुई थी मेरे एक क्लास में, एक जो बंदा उसके साथ, कि देखो एक बंदा था मेरी क्लास में जो रेगुलर बहुत क्लास तो नहीं आता था। हमारे उसको कॉलेज में ज्यादातर नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्लास नहीं आता था रेगुलर। और एक दिन वो आया तो टीचर ने उससे पूछा कि तुम क्लास में नहीं आते हो, क्या बात है, ये वो ये वो। तो थोड़ा सा उसकी बहस हो गई थी क्लास में टीचर से। ठीक है, तो उस टाइम से टीचर से और उसकी बनती नहीं थी उतनी। तो जब तो क्लास टेस्ट हुआ, तो उसको तो यही लग रहा था, हमारे जो तुम्हें लग रहा होगा शायद अभी, कि अगर मैं क्लास टेस्ट अच्छे से दूं, असाइनमेंट अच्छे से दूं, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, टीचर मेरा क्या उखाड़ लेगा। ठीक है, लेकिन जब क्लास टेस्ट हुआ, उसने प्रॉपर चीटिंग करी और अच्छे से उसने क्लासेस किया, वो पकड़ा भी नहीं गया वो। ठीक है, क्लास टेस्ट में तो चीटिंग वगैरह करके उसने फुल मार्क्स लिया था लगभग। जब इंटरनल्स में वो लिस्ट आई क्लास टेस्ट के मार्क्स की, उसका जीरो चढ़ा हुआ था। और उसने मेरे सामने कॉल करी थी टीचर को कि सर मेरा, मैंने तो क्लास टेस्ट दिया था और इसमें जीरो चढ़ा हुआ है। तो टीचर ने सामने से पता क्या बोला कि मैंने तुम्हें देखा है तुम कितना पढ़ते हो, मैंने देखा है तुम्हारी क्लास में कितना अटेंशन है, कितना तुम कैसे बिहेव करते हो, और जो तुमने आंसर्स लिखे हुए हैं आंसर शीट में, वो प्रॉपर गूगल से टापे हुए हैं। तो आई कांट गिव यू नंबर्स इन दिस। और ये बोल के उसने फोन काट दिया। और बंदा कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि अगर वो बोलता फिर कि मैम मैं कंप्लेन कर दूंगा, यहाँ वहाँ कंप्लेन कर दूंगा प्रिंसिपल वगैरह से, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि उसने चीटिंग एट द एंड करी थी। और अगर उससे अभी बैठा के टेस्ट ले लिया जाए कोई ऐसा, है ना, अलग से, तो वो वैसे आंसर्स नहीं लिख सकता, उसको भी पता था। तो वो कुछ बोल भी नहीं पाया, उसने दोबारा सर को कॉल किया, सॉरी वॉरी बोला, और टीचर ने कहा चलो ठीक है तुम्हारे पासिंग नंबर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये मैटर करता है, टीचर्स की इमेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि तुम्हारी कैसी इमेज है क्लास में। सेकंड चीज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि तुमने 12th तक अभी तक ऐसे प्रेजेंटेशन प्रॉपर दी नहीं होगी, जैसे अभी तुम्हें देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कॉलेज में, या फिर तुमने दी भी होगी। तो बहुत लोग ऐसे डर जाते हैं कि यार कैसे बोलूंगा क्लास के सामने। तो तुम्हारा जरूरी नहीं है। देखो बहुत लोग सोचते हैं कि यार मुझे आई कांटेक्ट में बनाना पड़ेगा टीचर से, बच्चों से। जरूरी नहीं है। तुम सिर्फ रीड भी करोगे ना चलेगा। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरे को भी ऐसा नहीं था, जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तब से थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ क्लास में, प्रेजेंटेशन के टाइम पे। बट अगर तुम नहीं बोल पाते हो, बहुत लोग, मैंने थर्ड सेमेस्टर में भी करते हैं अभी तक लोग, कि सिर्फ फोन में जिससे प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ रीड कर दिया, सिर्फ रीड कर दिया, आराम से टीचर जा कितना नंबर काट लेगा। कम से कम उससे वो अच्छा है कि तुम खाली फालतू में ट्राई कर रहे हो कि हाँ, अच्छी बात है तुम ट्राई कर रहे हो कि बिना देखे बोलने का। कभी बाद में करो, अकेले प्रैक्टिस करके आओ। बट ये सिर्फ लास्ट वो है, चांस, मतलब लास्ट ऑप्शन है, कि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तो खाली फालतू में उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। तुम खाली अगर रीड भी कर दोगे, तो टीचर नंबर चढ़ा देता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत एक दो नंबर काट लेगा, लेकिन तुम अगर खाली रीड कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो, तो डरना मत, तुम सिर्फ रीड कर लेना प्रेजेंटेशन जाके वहां पे क्लास के आगे। नेक्स्ट थिंग जो तुम्हारी काम आएगी, असाइनमेंट्स को लेकर, असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह, इसके लिए थोड़ी अच्छी टिप्स है मेरे पास, जो है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई लास्ट डेट दे रखी हो असाइनमेंट जमा करने की, तो लास्ट डेट तक तो कर ही देना। बट लास्ट डेट से अगर तुम पहले सबमिट करोगे ना असाइनमेंट, तो तुम्हें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने असाइनमेंट मेरा एक अभी इसी सेमेस्टर की बात है, मेरा मार्केटिंग का असाइनमेंट था। तो मेरी क्लास के बच्चों ने सब एक दिन कर दिया था। ठीक है, और मैंने और मेरा एक दोस्त था, हम सैटरडे को गए थे असाइनमेंट सबमिट करने। सैटरडे को, जिस दिन कोई भी नहीं आता है क्लास में, और मैम लिटरली जाने वाली थी,
हमने अपना असाइनमेंट पार्किंग लॉट में जमा कराया। पार्किंग लॉट में जब मैम जा रही थी वहां पे हमने जाके मैम को असाइनमेंट दिया, और वो मैम को अभी तक याद है कि 2 बंदे आए थे क्लास में, और मतलब वो पार्किंग लॉट पर, और मैंने इनको असाइनमेंट दिया था। आज क्लास में मैम ने हमसे खुद बोला कि तुम लोग आए थे ना, तुम्हारा तो हो गया, चलो। तो कितना फर्क पड़ता है अगर तुमने असाइनमेंट टाइम से पहले सबमिट कर दिया हो, तो टीचर से तुम जाके बोल सकते हो कि मैम मैं उस दिन आया था और आपको असाइनमेंट दिया था, तो टीचर को भी याद रहेगा कि तुम अलग से आए थे। अगर तुम बोलोगे मैम मैंने उस दिन क्लास में दिया था जिस दिन सबका सबमिट किया था मैं, तो मैम को लगेगा कि हाँ 15 बंदे थे, तुम भी थे, तो मैम तुमसे पूछेगी अच्छा तुम भी थे उसमें, ठीक है, तो मैम को नहीं पता। अगर तुम अलग से जा रहे हो तो मैम को याद रहेगा कि हाँ इसने सबमिट किया था। और मैं भी करता था एक गलती, मैं क्या करता था कि असाइनमेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में बीच के पेज फाड़ के कॉपी के उसमें कर देता था। तो ये सिर्फ तब तक सही है अगर तुम ग्रुप में सबमिट कर रहे हो, कि ग्रुप में बीच में डाल दिया अपना असाइनमेंट, सबमिट कर दिया। बट अगर तुम अलग से जाके सबमिट कर रहे हो, या फिर यू नो मत ही करो, मतलब समझ रहे हो कि बीच के पेज ऐसे मत करो, तो कम से कम फाइल पेज में कर लेना। मैं भी अब फाइल पेज में करना शुरू कर दिया, बट मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर में किया है काफी है। तो फाइल पेज में ही करना, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऐसे कला दिखाने की जरूरत नहीं है कि डिजाइन डिजाइन बना दिया, उसमें नहीं, कुछ भी नहीं है, सिंपल करो, लेकिन फाइल पेज में कर लो एटलीस्ट, ठीक है। दैट्स इट। तो अब बात कर लेते हैं यार उस बार में जो मुझे एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट सी करनी थी, या फिर तुम्हें एक चीज बतानी थी, जो कि है कि यार देखो, तुम्हें लगता होगा एकेडमिक्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, होनी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हारे पास अभी 3 साल पड़े हैं, 2-3 साल, जितने भी साल पड़े हुए हैं, ठीक है। तुम्हें एकेडमिक्स तुम मेंटेन कर रहे हो, बट तुम जब अपने एंड गोल के बारे में सोचोगे कि तुम कॉलेज क्यों आए थे, ठीक है, तुम्हारा क्या गोल था, तुम बचपन से जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, ठीक है, किस चीज से कर रहे थे, तो एट द एंड कहीं ना कहीं वो फाइनेंसेस अच्छे करने के लिए, अच्छी जॉब करने के लिए, अच्छे पैसा कमाने के लिए ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लेकिन मैंने देखा है कि यार इंडिया में बहुत ज्यादा हसल कल्चर, पार्ट टाइम वगैरह नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ फाइनेंस सीरीज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जो कि इस फ्राइडे से आएगी। द नेम ऑफ द सीरीज इज फाइनेंस फ्राइडेज। सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी आउट ऑन, द फर्स्ट एपिसोड विल बी आउट ऑन फ्राइडे। तो make sure to watch that if you want to improve your finances and want to earn money as a college student, ठीक है। और कुछ उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें ऐसा टाइम नहीं देना है कि तुम्हारा कॉलेज लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो मेक श्योर, मैंने कभी बोला नहीं चैनल पे, बट अगर तुम वो सीरीज को फॉलो करना चाहते हो, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो हिट दैट लाइक बटन, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप लिसनिंग मैन, पीस।